नमस्कार दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। इस ऑडियो बुक में आपको सुनने को मिलेगा द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बुक की समरी। इस बुक के ऑथर स्टीफन आर कॉवी हैं। ऑथर का मानना है कि एक इफ़ेक्टिव पर्सन वही है जिसके पास ये 7 आदतें हैं। हैबिट फर्स्ट, बी प्रोएक्टिव। हैबिट सेकेंड, बिगिन विद द एंड इन माइंड। हैबिट थर्ड, पुट फर्स्ट, थिंक फर्स्ट। हैबिट फोर, थिंक विन विन। हैबिट फिफ्थ, seek first to understand then to be understood. Habit 6, energize. Habit 7, sharpen the saw. शुरुआत की 3 हैबिट सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हैं। हैबिट फर्स्ट, बी प्रोएक्टिव। किसी भी चीज़ को देखने का सबका अपना एक अलग ही पर्सपेक्टिव या नज़रिया है। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति किसी की प्रॉब्लम को उसके पर्सपेक्टिव यानी नज़रिए से देखता है ताकि वह उस व्यक्ति की प्रॉब्लम डीप लेवल तक समझ सके। एक प्रोएक्टिव पर्सन अपने मूड का मालिक होता है, यानी उस पर दूसरों के नेगेटिव कमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एग्ज़ाम्पल में मान लीजिए एक स्टूडेंट को उसके स्कूल में उसके सारे टीचर्स ये कहते हैं कि तू किसी लायक नहीं है। वो टीचर्स उसकी आलोचना करते हैं। इस चीज़ को सुनकर या तो वह स्टूडेंट यह मान लेगा कि वह वास्तव में अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, या वो उनके नेगेटिव कमेंट को नज़रअंदाज कर दे, जो कि एक प्रोएक्टिव पर्सन को यही करना चाहिए। एक प्रोएक्टिव पर्सन दूसरों में गलतियां ढूंढने के बजाय खुद की गलतियां ढूंढता है और उसे सुधारता है। हमें दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना चाहिए। हमें हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए, जैसे कि कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना या बुक पढ़ना। हैबिट सेकेंड, बिगिन विद द एंड इन माइंड। हमें कुछ भी नया काम, बिजनेस या कुछ शुरू करने से पहले उसके अंत के बारे में सोच लेना चाहिए। ये प्रिंसिपल रिलेशनशिप में भी लागू होता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। कोई भी इंजीनियर कोई बिल्डिंग, ब्रिज, मॉल एक्सेट्रा बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट यानी प्रोजेक्ट तैयार करता है, फिर उस बिल्डिंग या ब्रिज को एक्चुअल में बनाता है। अगर इंजीनियर बिना ब्लूप्रिंट बनाए कोई बिल्डिंग बनाता है तो कहीं भी कोई गलती होने पर उसे उस बिल्डिंग को तोड़कर फिर से बनाना पड़ेगा, जिससे पैसा, मेहनत और समय का लॉस होगा। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले उस डिसीज़न का एंड सोच लें। आपको अपने नज़रिए को और ज़्यादा एक्सपेंड यानी बढ़ाते रहना चाहिए। ये संभव होगा नई बुक्स पढ़कर, नए लोगों से मिलकर, नई जगह घूमकर इत्यादि। आपको अपना गोल और रोल दोनों पहचान लेना चाहिए कि आपका लाइफ में गोल क्या है और क्या आप इस गोल के लिए एक्शन ले रहे हैं। हैबिट थर्ड, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हमें पहले वही करना चाहिए जो ज़रूरी हो। अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में फ़र्क होता है। जब आप किसी मीटिंग में हों और अचानक से आपको किसी का कॉल आ जाए तो आप मीटिंग से ब्रेक लेकर कॉल रिसीव करेंगे, यानी कॉल आने पर उसे रिसीव करना अर्जेंट है, लेकिन यह शॉर्ट टर्म वैल्यू है, जबकि वहीं ये मीटिंग इम्पॉर्टेंट है और ये लॉन्ग टर्म वैल्यू है। अगर आपको कहीं किसी ज़रूरी काम के लिए जाना है और आपके घर किसी की शादी है, अगर आप अपने घर वालों से कहते हैं कि एक अर्जेंट काम के लिए मुझे बाहर जाना है तो आपके परिवार वाले आपको जाने देंगे। वहीं अगर आप कहेंगे कि मुझे इम्पोर्टेंट काम के लिए कहीं बाहर जाना है तो आपके परिवार के लोग कहेंगे शादी के बाद चले जाना। रोज़मर्रा के जीवन में हमें अपने इम्पोर्टेंट काम के लिए एक फ़िक्स टाइम टेबल बना लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके लॉन्ग टर्म वैल्यू के लिए ज़रूरी है। हैबिट 4, थिंक विन विन। विन विन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको और उन लोगों को जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं काफ़ी बेनिफिट देगा। जब भी आप अपनी फैमिली और कलीग्स के साथ कोई इशू होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन निकालना ही पड़ता है जिससे सबका भला हो। इसका विन विन बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर कोई जीतता है और दूसरा हारता है तो इससे एक लंबा और मजबूत रिलेशन नहीं बन पाता। हमें किसी से बात करते समय उस पर हावी नहीं होना चाहिए और न ही उसे खुद पर हावी होने देना चाहिए। आप दोनों के बीच एक बैलेंस कम्युनिकेशन होना चाहिए जिससे सामने वाले को और आपको बुरा फील ना हो। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वे आपकी बात समझें। क्या आपको याद है कि लास्ट बार कब किसी ने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी और क्या आपने उनकी बात सच में सुनी थी? क्या आपने सलाह देने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझा था?
पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उनसे उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझें। यही अच्छे कम्युनिकेशन का सही तरीका है। हम अपनी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के ज़रिए बातचीत करते हैं। बचपन में हम लिखना, पढ़ना और बोलना सीखने में सालों लगा देते हैं, लेकिन किसी की बात सही ढंग से सुनने के लिए ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है। किसी के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वे कहना क्या चाहते हैं। गुड लिसनिंग वो होती है जब आप खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रखकर सोचते हैं, तभी आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि वो इंसान कहना क्या चाहता है। जब आप सुनते नहीं हैं तो आप उस इंसान की बात समझे बगैर रिप्लाई करने लगते हैं, मगर जब आप समझने की कोशिश करते हैं तभी आपको पता चलता है कि वो इंसान असल में कैसा फ़ील कर रहा है। और जब आप इस तरीके से किसी की बात सुनेंगे तभी जाकर उस इंसान को कोई अच्छी एडवाइस दे पाएंगे या उनकी सच में कोई हेल्प कर पाएंगे। हैबिट 6, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है द होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी जब एक आदमी दूसरे की मदद करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं। सिनर्जी का मतलब कोऑपरेट या कोलैबोरेशन भी है। इसका मतलब साथ मिलकर चलना और कंबाइन इफ़ेक्ट भी है। सभी लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग होता है, क्योंकि हम अपने खुद के हिसाब से ये दुनिया देखते हैं। हमें ये समझना ही होगा कि दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया लिमिटेड होता है, इसीलिए हमारी सोच भी लिमिटेड हो जाती है। हमें दूसरे लोगों को जानने और उसके एक्सपीरियंसेस को समझने की ख़ास ज़रूरत है। सिनर्जी का मतलब है कोऑपरेशन। इसका मतलब है अपने डिफरेंसेस के एक्सपेक्ट करना और एक दूसरे के विचारों की कद्र करना। ये कभी साबित करने की कोशिश ना करें कि बस आप ही सही हैं और दूसरा वाला गलत है। उस इंसान के नज़रिए से भी समझने की कोशिश करें। हैबिट 7, शार्पेन द सॉ। शार्पेन द सॉ से हमारा मतलब है कि अपने सबसे बड़े एसिड को शार्पेन करें, यानी हमेशा कुछ नया सीखते रहें। और आपका सबसे बड़ा एसिड आप खुद हैं। आपको रेगुलरली खुद को रिन्यू करना पड़ेगा। आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब फिज़िकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली और इमोशनली। आप रेगुलर एक्सरसाइज से खुद को रिन्यू रख सकते हैं। आपको अपने स्पिरिट को भी रिन्यू करने की ज़रूरत है। ऐसा कई बार होता है जब आप खुद को पूरी तरह थका हुआ पाते हैं। रोज़मर्रा के चैलेंजेस से हम बेहद थक जाते हैं, तो हमें खुद को इंस्पायर रखने की बेहद ज़रूरत है। और आप प्रेइंग, म्यूज़िक, बुक रीडिंग करके या फिर नेचर के साथ जुड़कर खुद को इंस्पायर कर सकते हैं। कभी कभी ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है ताकि आप खुद को टाइम दे सकें और अपने बारे में सोच सकें। हम जब यंग होते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही अपनी एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन एक बार स्कूल ख़त्म करने के बाद हम शायद ही कोई बुक पढ़ने का टाइम निकाल पाते हैं या कुछ नया सीखते हैं। लेकिन लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं है। अपने डेली रूटीन के कामों से हटकर कुछ अलग चीज़ें ट्राई करें। खुद को चैलेंज करें कि आप कम से कम हर महीने एक बुक पूरी पढ़ सकें। तो आज यह ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे ही और ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने इस चैनल पर बुक अनबॉक्सिंग, उनका रिव्यू और ऑडियो बुक समरी अपलोड करते रहते हैं। तो अब आपसे विदा लेते हुए जय हिंद, जय भारत।